जिस वाकया पे जी सालिम अहमद साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब, आज जिस वाकया पे बहस हो रही है मोटरवे पे जो वाकया हुआ है, इस किस्म के और भी कई वाकयात होते आए रोज में देख रहा हूँ, होते रहे। लेकिन अफसोस की इस हाउस में बैठे हुए अल्लाह पाक के 99 नाम इस मुकद्दस नामों के नीचे हम बैठे हुए, पूरी कौम के मुहाफ़िज़ बन के यहाँ पे बैठे हुए, हमने कौन सा किरदार अदा किया इसमें। और हमारे तो 2 साल हो गए जनाब चेयरमैन साहब, इसमें पहले से ही कानून साजी ऐसी करनी चाहिए थी कि आइंदा कोई इस किस्म की जुर्रत न करते। आज मोटरवे भी खातून अगर यहाँ पे इस हाउस में बैठी है, अगर वो किसी के घर में बर्तन धो रही है, अगर वो कैद में काम करती है, इस्लाम ने उसको बहुत बड़ा मकाम दिया है, उसके बहुत बड़े हकूक हैं जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इलेक्शन में हम अपने लिए, अपने जात के लिए जब हमारे इलेक्शन होते हैं, 100 साल की बूढ़िया को भी, उस बूढ़ी अम्मा को भी हम खींच के ले आते हैं पोलिंग स्टेशन तक, उस बूढ़े बुजुर्ग को भी हम यहाँ पे पहुंचा देते हैं। लेकिन जब उनकी हकूक की बात आ जाती है, फिर यहाँ पे न कानून साजी होती है और न उसको इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। इसके साथ जनाब स्पीकर, ये जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस हाउस की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, 2005 में मानसेरा में जो क़यामत खेज ज़लज़ला आया, जो 2005 में जो ज़लज़ला है जनाब चेयरमैन साहब, उसमें 17,000 जनाजे मानसेरा से उठाए गए, 14,500 जनाजे सिर्फ बालाकोट से उठाए गए थे। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, वहाँ के लोग आज भी शेल्टर्स पे, उनको मुतबादल एक जगह दिया गया कि जी आप ये बकरियाल सिटी के नाम पे उनको जगह अलाट कि जी ये आपको अलाट करेंगे, और वहाँ पे वो लोग आज भी शेल्टर में बैठे हुए हैं। जनाब चेयरमैन साहब, उसके लिए 2005 का उसके भी हुकूमत के काफी पैसे भी लग चुके थे, लेकिन आज तक उस पर कोई काम न हो सका। लोग शेल्टर पे बड़ी अजियत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 2 ऑनरेबल जजेस को लेके वहां पे गया, बकरियाल सिटी के वहां पे मुआयना किया, वहां पे विजिट किया, और फिर यहाँ पे कोर्ट में उसने चीफ सेक्रेटरी केपी को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन को, कमिश्नर हजारा, डीसी मंसेरा को बुलाया कि जी एक महीने के अंदर अंदर आप 1 करोड़ रुपए रिलीज कर दें और 2.5 साल के अंदर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसेरा का मुकम्मल कर दें। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, आज भी मंसेरा के लोग अगर रिवेन्यू की बात आती है तो मंसेरा के लोग, हजारा के लोग सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं हर जगह में। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, इस वक्त बहुत बड़ी ज्यादती जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उन्होंने की है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वहां पे कहा था कि मैं कहता हूं कि उस जो वहां पे सेक्रेटरी फाइनेंस था, जो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन था, जो चीफ सेक्रेटरी, उनको वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उन्होंने किया, उनको बुलाया जाए कि उन्होंने क्यों वो पैसे रिलीज नहीं किए। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है। जनाब चेयरमैन साहब, फिर $3 अरब मानसेरा में बैरूनी इमदाद आया, वो $3 अरब कहाँ पे चले गए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि नेब वाले कहाँ पे हैं, नेब वाले जाके उनकी इंक्वायरी करो। उससे यहाँ पे मेरे भाई ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, पार्लिमानी अफेयर के अली अहमद खान साहब, इनसे भी मेरा मुतालबा है कि ये इसके लिए कमेटी बनाए और फिर इस $3 अरब की इंक्वायरी की जाए और फौरी तौर पर वहां पे लोगों को अलाटमेंट की जाए। जो प्लाट्स हैं वहां पे जगह उन्होंने अलग की हुई है, बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह की अलाटमेंट हो जाए और फौरी तौर पे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधूरा है। इस वक्त मानसेरा में पानी की तकलीफ है, इस वक्त रोडों की इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है, तो $3 अरब कहाँ पे गए, उसके हिसाब चाहिए। मानसेरा के लोग उसके हिसाब मांगते हैं। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जरा इस पे हमें मुतमईन कर ले, ताकि मैं वहाँ पे लोगों को मुतमईन कर सकूं। जो सालिम अहमद साहब ने कंप्लेंट की है मिनिस्ट्री की, मुतलका मिनिस्ट्री को भिजवा दी जाए। थैंक यू।